नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, मेरा फेवरेट स्टॉक इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ स्टॉक HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, जहां पे दोस्तों जबरदस्त तगड़ा ब्रेकआउट आया है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ दोस्तों आया है ब्रेकआउट। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और कैसे इस स्टॉक के ऊपर हमारा नजरिया होना चाहिए, क्या यहाँ पे और तेजी बनेगी कि नहीं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं HSCL, जिसका NSE का कोड है और 128.45 का दोस्तों प्राइस है। 8.90 का दोस्तों अपसाइड मोमेंटम है, 10 रुपीज का अपसाइड है। जब दोस्तों प्रीवियसली हम ये स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे तो दोस्तों डबल डिजिट में भी 50 रुपए से अंडर का ये स्टॉक था। क्यों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप बीडीपी इन्वेस्टमेंट में इस स्टॉक को बार बार रिकमेंड मैंने किया था और दोस्तों आपको बोला था कि ये स्टॉक रॉकेट होने वाला है दोस्तों, और बिल्कुल रॉकेट हो गया ये स्टॉक। और आप देखेंगे पिछले साल में बहुत बार सितंबर 2024 में दोस्तों मैंने इसको रेकमेंड किया था पहली बार, और फिर वहां से जबरदस्त तेजी हमारे पास बनी है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले 5 दिनों में अगर मोमेंटम दिखे तो पिछले 5 दिनों का मोमेंटम 6.82% का है, कंसोलिडेशन चल रहा था और उसका ब्रेकआउट आया है। एक मंथ में 26% का रिटर्न है, 6 मंथ के अंदर 24% का रिटर्न है। एक साल के अंदर देखें तो 113% का रिटर्न है और पिछले 5 साल में -4.99% का रिटर्न है। लॉन्ग टर्म में 327% का रिटर्न दिया है दोस्तों। कोरोना आने के बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा था, 50 रुपीज से भी नीचे का स्टॉक था दोस्तों। एक लेवल का ब्रेकआउट आया, उसके बाद दोस्तों स्टॉक रुकने का नाम नहीं रहा है, नया हाई बना रहा है। अब इसके फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे और फिर ब्रेकआउट क्या है और उसके ऊपर क्या इतना भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मार्केट कैप 5522 का है दोस्तों। और ये जो कंपनी है वो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करती है कार्बन मटेरियल एंड केमिकल्स, जो दोस्तों यूज होते हैं एडवांस कार्बन मटेरियल। और लार्जेस्ट प्लेयर है नेफ्थलीन और एल्साइनेप का, जो प्रोमिनेंट प्लेयर है इसका, जो दोस्तों कार्बन ब्लैक और ये सब स्पेशलिटी केमिकल्स जो है वो यूज होते हैं दोस्तों बैटरी बनाने के लिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसी की वजह से ये स्टॉक के ऊपर फोकस था दोस्तों, और इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर बात करें स्टॉक का, P23.1 है, बुक वैल्यू 52.7 है। जब हमने पहले डिस्कस किया था तब बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा था, अब डेफिनेटली वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो चुके हैं। ROC 13.5 है, ROE 11.5 है, फेस वैल्यू 1 का है, डिविडेंड यील्ड 0.16% है, डेब्ट टू इक्विटी 0.37 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5% है, डेब्ट है 8842 करोड़ का है। बट डेब्ट टू इक्विटी कंट्रोलेबल अंडर 1 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। EPS 4.99 हुआ है, इंडस्ट्री का पे 24.4 है, उसी के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ पे नजर डाले पीयर कंपैरिजन के ऊपर, तो पीडीलाइट इंडस्ट्री दोस्तों मोनोपोली प्रोडक्ट से 100 का पी है, SRF 33 का पी है, गुजरात फ्लोरो 27 का पी है, सोलर इंडस्ट्रीज 45 का पी है, लिंडे का 72 है, दीपक नाइट्रेट 34 का पी है, 10.78 का पी, टाटा केमिकल्स। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा और दोस्तों सस्ता है, टाटा केमिकल इससे सस्ता स्टॉक है, बाकी दोस्तों कोई स्टॉक इतना सस्ता नहीं है। तो ओवरऑल पीयर्स के सामने स्पेशलिटी केमिकल में ठीक ठाक पी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट क्या कह रहा है, तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स आप देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स में थोड़ा सा डाउनसाइड आया है। बट जो गेम चेंजर होने वाला था, जब हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, गेम चेंजर था दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और वो पीक के ऊपर आ चुका है दोस्तों। प्रीवियस ईयर में 5% था, वो 12% हो चुका है दोस्तों, दुगने से भी ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 11 का दोस्तों अदर इनकम है, इंटरेस्ट है दोस्तों 13 का, और डेप्रिसिएशन 12 है। ओवरऑल आप नेट प्रॉफिट देखेंगे 76 से 1.76 करोड़ का EPS आया है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया EPS दिया है इस कंपनी ने इस बार। अगर यहाँ पे ईयर टू ईयर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है दोस्तों। क्वार्टर ईयर टू ईयर में ग्रोथ था, फिर एक स्टेगन हो गया ग्रोथ, फिर दोबारा कोरोना के बाद दोस्तों डाउन आया, फिर एक बार अपना चालू हुआ दोस्तों, जब गवर्नमेंट का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज्यादा हो गया, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस बढ़ाया। उसके बाद मार्च 2022 में अच्छा दोस्तों प्रॉफिट सेस दिखाया, और उसके बाद यहाँ पे तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिखा रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो वहां पे सुधार आ चुका है। पहले अच्छे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बट दोस्तों अब दोबारा वो रिवाइवल हो चुके हैं। इंटरेस्ट 66 है, डेप्रिसिएशन 51 है। ओवरऑल आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 216 का 4.99 का EPS है। लास्ट ईयर के सामने दोस्तों ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुका है। ये बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम की तैयारी चल रहा है, पूरा
मैंने जब दोस्तों डिस्कस किया था इस स्टॉक को, तब दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन रहा था, बट फिर भी बताया था कि यहाँ पे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कुछ हो सकता है, और ऐसा ही हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नज़र डालेंगे, प्रमोटर अपने पास होल्डिंग 45.61% है। एफआईआई कंटिन्यूअसली दोस्तों काफ़ी टाइम से आप देखेंगे कंटिन्यूअसली अपना होल्डिंग बढ़ा रहे थे दोस्तों, और अभी भी 2.36% का होल्डिंग है। डीआई के पास 0.48% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास 51.54% का होल्डिंग है अभी भी दोस्तों। चार्ट क्या बोल रहा है, तो चार्ट के ऊपर हम दोस्तों हिमालय स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के डेली चार्ट के ऊपर है, और डेली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना था दोस्तों, कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस ले रहा था स्टॉक 122.30 का, और उसको ब्रेकआउट दिया। वॉल्यूम वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ा है दोस्तों, जब जब बड़े कैंडल बनाए हैं तब वॉल्यूम बढ़ा है, और दूसरे दिन अच्छे मोमेंटम दिए ही है। आरएसआई ओवरबोट जोन में चला गया है 71, यानी कि बेहतरीन बोल सकते हैं, थप्पा लगा के बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट है। और जब जब ऐसा ब्रेकआउट आया है तो दोस्तों आरएसआई स्ट्रेच हुआ है। ये रैली को हमने कवर किया था, और वहां से बहुत ही बड़ी अपसाइड मोमेंटम हमें मिले थे। और जब भी दोस्तों बड़े कैंडल बने हैं तो एक दो पॉज मूवमेंट के बाद एक बड़ा कैंडल बना ही है, तो यहाँ पे बड़ी कैंडल बनने की आशंकाएं बन चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 118 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको एड ऑन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं करना है तो अब लॉन्ग टर्म के लिए भी दोस्तों जब भी गिरावट में आए तब दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी पे रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्ल्ड का फोकस है दोस्तों, सिर्फ इंडिया का नहीं वर्ल्ड का फोकस है। तो ये फोकस को आप भी ध्यान में रख सकते हैं और आगे अपनी रणनीति बना सकते हैं दोस्तों। ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है तो आप रख सकते हैं। डेफिनेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू पहले हुआ था, लिटिल बिट फ्रॉड भी हुआ था, बट वो पुरानी बात है। अब कोई मैनेजमेंट में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, अगर ऐसा कोई इश्यू आता है तो गिरावट बन सकती है। बट ओवरऑल बाकी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही हेल्दी है और फंडामेंटल्स भी काफी इंप्रूव हो रहे हैं। तो आपको जरूर से इस सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और एचएससीएल के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने ये लोन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।